मोठा भाग यांच्या लोकसभा कार्यक्षेत्रात येतो. त्यामुळे आदिवासींची थेट कनेक्टिव्हिटी ही सगळ्यात महत्त्वाची होती. आदिवासींनी मुख्य प्रवाहात यावं हा प्रयत्न भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून अनेक वर्षांपासून सुरू झाला. नक्की प्रशांत, तुझ्याशी संवाद साधतो. ही थेट दृश्य आपण बघतो आहोत. मंत्रिमंडळाचा विस्तार काही क्षणामध्ये होईल. शपथविधी सोहळा 6 वाजता सुरू होणार आहे. त्या आधीची ही थेट दृश्य नवी दिल्लीतून दरबार हॉलमधून आपण बघतो आहोत. 43 नवे मंत्री शपथ घेणार आहेत आणि तो सोहळा पुढच्या काही क्षणामध्ये सुरू होईल. अशा हालचाली आपल्याला बघायला मिळत आहेत. 36 नवनियुक्त मंत्री आहेत आणि 7 जुने मंत्री जे शपथ घेतील. या प्रत्येकाला कोणतं खातं मिळेल, कोण मंत्री असेल, कोण राज्यमंत्री असेल, हे आपल्याला आज रात्रीपर्यंत किंवा उद्या कळू शकेल. अमित शहा केंद्रीय गृहमंत्री आपल्याला दृश्यांमध्ये बघायला मिळत आहेत. अनेक महत्त्वाचे नेते उपस्थित झालेले आहेत आणि पुढच्या काही क्षणामध्ये सोहळा सुरू होऊ शकेल. काही 5-10 मिनिटं आता उरलेली आहेत शपथविधी सोहळ्याला. संरक्षण मंत्री सुद्धा आपण बघतोय आणि ते नवनियुक्त मंत्री आपल्याला दृश्यांमध्ये दिसत आहेत. 36 नवनियुक्त मंत्री आणि 7 जुने मंत्री आज शपथ घेतील असं कळतं आहे, ज्यामध्ये महाराष्ट्रातल्या 4 नावांचा समावेश आहे. नारायण राणे, कपिल पाटील, भागवत कराड आणि भारती पवार. 450 जणांचा हा हॉल आहे, म्हणजे 450 जण या हॉलमध्ये बसू शकतात. मात्र फक्त 120 जणांना निमंत्रित करण्यात आलेलं या कार्यक्रमाकरता, कारण सोशल डिस्टन्सिंग पाळता यावं, कोरोनाचे नियम पाळतावेत. सगळ्यांनी मास्क लावलेला आहे, त्यांना त्याची स्पष्ट कल्पना दिली गेलेली असणार. 43 जणांचा शपथविधी आज होईल असं कळतं आहे. पुढच्या काही क्षणांमध्ये हा शपथविधी सोहळा सुरू होईल. त्या आधीची तयारी आणि दृश्य आपण न्यूज 18 लोकमतवर बघता आहात. जो संविधान के प्रोविजन्स हैं उसके 36 नवनियुक्त मंत्री आणि 7 जुने मंत्री शपथ घेतील. उससे ज्यादा मंत्रिमंडल में दरबार हॉल नहीं किए जा सकते. इथून थेट दृश्य नवी दिल्लीतली आपण बघतोय. बरोबर 6 वाजता पुढच्या 5-10 मिनिटांमध्ये नव्या मंत्रिमंडळाचा शपथविधी सुरू होईल. संख्या है जो की वेगवेगळ्या नावांच्या चर्चा होत होत्या अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत, म्हणजे अगदी 15-20 मिनिटांपूर्वीपर्यंत 2 मोठी नावं समोर आली ज्यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला असं कळलं. त्यामध्ये 2 नावं म्हणजे प्रकाश जावडेकर आणि दुसरं नाव रविशंकर प्रसाद यांचं. या दोघांची नावं अगदी शेवटच्या क्षणी कळलं की त्यांनी दोघांनीही राजीनामा दिलेला आहे. दिवसभर चर्चा होती की रावसाहेब दानवे यांनी राजीनामा दिलेला आहे त्यांच्या राज्यमंत्रीपदाचा. मात्र त्यांनी प्रसारमाध्यमांना हे स्पष्ट केलेलं होतं. न्यूज 18 लोकमतने सुद्धा ही बातमी दाखवली की जरी त्यांचं नाव त्यांनी राजीनामा दिला असं कळत असलं तरी ते स्वतः सांगतायत की त्यांना कुठलाही राजीनाम्यासंदर्भातला फोन आलेला नाही आणि त्यांनी राजीनामा दिलेला सुद्धा नाही. त्यामुळे संजय धोत्रे यांचं नाव मात्र कन्फर्म होतं, त्यांनी राजीनामा दिलेला आहे. रावसाहेब दानवेंवरचं संकट टळलेलं आहे. नितीन गडकरी दृश्यांमध्ये दिसत आहेत, प्रकाश जावडेकर दिसत आहेत, स्मृती इराणी दिसत आहेत, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सुद्धा आपल्याला दृश्यांमध्ये दिसत आहेत. पण फक्त 120 जणांनाच या कार्यक्रमाला निमंत्रित करण्यात आलेलं आहे आणि काही क्षणामध्ये हा शपथविधी सोहळा सुरू होईल. त्या आधीची नवी दिल्लीच्या दरबार हॉलमधली ही दृश्य आहेत. शपथविधी सोहळा काही क्षणामध्ये सुरू होईल. त्या आधीच्या सूचना, त्या आधीची पार्श्वभूमी, या सगळ्या विषयीची माहिती सध्या दिली जाते आहे. 36 नवनियुक्त मंत्र्यांचा शपथविधी सोहळा होईल आणि 7 जुन्या मंत्र्यांचा शपथविधी सोहळा होईल. एकूण 43 जण आज शपथ घेतील. त्यांना कोणती जबाबदारी दिली जाणार आहे हे आज रात्री उशिरापर्यंत किंवा उद्या सकाळी कळू शकेल. रविशंकर प्रसाद सुद्धा दृश्यांमध्ये आपल्याला दिसतात. दरबार हॉलमध्ये हा शपथविधी सोहळा रंगतो आहे. महाराष्ट्रातल्या 4 जणांचा शपथविधी सोहळा किंवा 4 जण शपथ आज घेतील. त्यामध्ये नारायण राणे यांचं नाव जवळपास निश्चित मानलं जात होतं. त्या पाठोपाठ कपिल पाटील यांचं नाव, भागवत कराड यांचं नाव सुद्धा निश्चित मानलं जात होतं. प्रीतम मुंडेंचं नाव मागे पडलं आणि भागवत कराड यांचं नाव पुढे आलं. कपिल पाटील आणि भारती पवार यांच्या नावावर आज सकाळपासून चर्चा झाली आणि ते तिथे
पोहोचले सुद्धा दरबार हॉलमध्ये ते पोहोचले जिथे हा शपथविधी सोहळा होतो आहे. मंत्रिमंडल में भी कुछ अन्य जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं. श्री किरेन रिजिजू, श्री भूपेंद्र यादव, श्री पशुपति पारस, भारतीय जनता पार्टी नवी दिल्लीमध्ये हा सोहळा रंगतोय. दरबार हॉलमध्ये शपथविधी सोहळा पुढच्या काही क्षणामध्ये सुरू होईल. दरबार हॉल में उपस्थित हैं. नई चुनौतियां देश के समक्ष हैं. नया परिवेश है. कोरोना महामारी के मद्देनजर नई परिस्थितियों से, उनसे पार पाने की चुनौतियों से हम सभी जूझ रहे हैं. प्रशासनिक क्षमता और जो नए चैलेंजेस हैं, नई चुनौतियां हैं देश के सामने, उनको ध्यान में रखते हुए प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए संकल्प से सिद्धि के जो प्रयास हैं उनको मूर्त रूप देने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है, उसमें फेरबदल किया जा रहा है. और उसी क्रम में इस विशेष समारोह का आयोजन हो रहा है राष्ट्रपति भवन के भव्य दरबार हॉल में, जो अपने आप में तमाम ऐतिहासिक गतिविधियां अपने दामन में समेटे हुए है. गृह मंत्री श्री अमित शाह मौजूद हैं. श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, श्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो जिम्मेदारी संभालते हैं. भगवान बुद्ध की अभय मुद्रा में 5वीं शताब्दी की ये प्रतिमा है, वेलवेट पृष्ठभूमि में, जो राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल को एक अनोखी गरिमा प्रदान करती है. दरबार हॉल जहां पर देश के आजादी के समय पहले मंत्रिमंडल ने शपथ ली थी, उसके बाद से बहुत से ऐसे ऐतिहासिक समारोह हैं, बहुत सी ऐसी ऐतिहासिक गतिविधियां हैं जिनका आयोजन दरबार हॉल में हुआ है. और उसी कड़ी में आज का मंत्रिमंडल विस्तार, मंत्रिमंडल का फेरबदल भी शामिल, जहां पर आज संभावना है कि 43 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा. रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह भी दरबार हॉल में उपस्थित हैं. एक के बाद एक गणमान्य अतिथियों का आगमन जारी है. श्री अनुराग सिंह ठाकुर, हे थेट प्रक्षेपण आपण नवी दिल्लीतून बघतो आहोत. काही क्षणामध्ये शपथविधी सोहळा सुरू होणार आहे. राष्ट्रपती भवनातला हा दरबार हॉल जिथे हा सोहळा रंगतो आहे आणि महाराष्ट्रातली 4 नावं जे शपथ घेतील त्यामध्ये पहिलं नाव नारायण राणे यांचं, ज्यावर कालच शिक्कामोर्तब झालेला होता. त्या पाठोपाठ भागवत कराड यांचं नाव चर्चेत आलं की त्यांचंही केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये नाव आहे, तेही शपथ घेणार आहेत. आणि त्यानंतर आज सकाळपासून कपिल पाटील आणि भारती पवार यांनाही दिल्लीत निमंत्रित केलं गेलेलं आहे, तेही या मंत्रिमंडळामध्ये सामील होणार आहेत अशी माहिती मिळाली आणि त्यावर शिक्कामोर्तब झाले. एकूण 36 नवनियुक्त मंत्री आणि 7 जुने मंत्री शपथ घेणार आहेत. 43 जणांचा शपथविधी सोहळा होतो आहे. राष्ट्रपती भवनातला हा दरबार हॉल, ज्याला खूप मोठी ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे, आता तिथे कोण या कार्यक्रमाला उपस्थित आहे आणि या दरबार हॉलचं महत्त्व काय आहे या सगळ्याविषयी माहिती दिली जाते आहे आणि पुढच्या काही क्षणामध्ये शपथविधी सोहळा सुरू होणार आहे. एक बहुत ही खास अवसर और एक नई चुनौतियों का सामना करने का अवसर है. देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर कराना है. हम सभी का यही संकल्प है और विशेष तौर पर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पिछले लगभग 1.5 साल में कोरोना महामारी ने संपूर्ण देश और सारी दुनिया के सामने जो चुनौतियां पेश की हैं वो अपने आप में अनोखी हैं, अलग तरीके की हैं और उनका दृढ़ता के साथ, सक्षम संकल्प के साथ सामना करना ही हमारा उद्देश्य. और उसी की कड़ी में ये मंत्रिमंडल का फेरबदल सह विस्तार का विशेष समारोह, आयोजन स्थल
राष्ट्रपति भवन का भव्य दरबार हॉल, जिसके बारे में कहा जाता है कि राष्ट्रपति भवन में जो भी समारोह के लिए हॉल उपलब्ध हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे खूबसूरत दरबार हॉल। श्रीमती मीनाक्षी लेखी अग्रिम पंक्ति में उपस्थित। अराइवल ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा श्री ओम बिरला इन द दरबार हॉल, greeted by members of Union Council of Ministers, दरबार हॉल में आगमन हो चुका है लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला का। Speaker of Lok Sabha Shri Om Birla has arrived in Darbar Hall, being greeted by Union Council of Ministers. Arrival of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का दरबार हॉल में आगमन, अभिवादन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, मंत्रिमंडल के सदस्यों का। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi has arrived in Darbar Hall. आज का केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार का कार्यक्रम 2019 में जब नई सरकार बनी थी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जब दूसरी मर्तबा प्रधानमंत्री का दायित्व संभाला था, 58 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। उसके बाद कुछ मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, कुछ अन्य परिस्थितियां हुई हैं जिसकी वजह से मंत्रिमंडल में रिक्त शपथविधी स्थान हुए सोहळा हैं। काही क्षणात सुरू होईल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हे दरबार हॉलमध्ये उपस्थित आहेत। काही क्षणापूर्वीच त्यांचं आगमन झालेलं आणि त्यांच्या पाठोपाठ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं सुद्धा राष्ट्रपति श्री रामनाथ या हॉलमध्ये आगमन झालेलं आहे। राष्ट्रपती भवनातला दरबार हॉल जिथे हा शपथविधी सोहळा होतो आहे। काही क्षणामध्ये या सोहळ्याला सुरुवात होईल। पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। 2019 साली दुसऱ्यांदा पंतप्रधान पदाची शपथ नरेंद्र मोदी यांनी घेतली आणि उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू का आगमन दरबार हॉल में। उपराष्ट्रपती सुद्धा आता सोहळ्याकरता पोहोचलेले आहेत दरबार हॉल, बीइंग ग्रीटेड बाय, आणि पुढच्या काही क्षणामध्ये हा सोहळा सुरू होईल। टॉकिंग टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र फक्त 120 जणांनाच या सोहळ्याकरता निमंत्रित करण्यात आलेलं आहे। सोशल डिस्टन्सिंग, बहुत ही विशिष्ट कोरोनाचा काळ, या सगळ्यामुळे 450 आसन व्यवस्था असलेला हा दरबार हॉल, जिथे 120 जणांचाच सहभाग आहे, 120 जणांनाच निमंत्रित करण्यात आलेला आहे। त्यामध्ये 43 जण तर शपथ घेणार आहेत, 36 नवनियुक्त आणि 7 जुने मंत्री शपथ घेतील। उसी की एक कड़ी है। 2019 साली जेव्हा दुसऱ्यांदा नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली तर त्यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये 58 जणांचा समावेश होता। देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद का आगमन दरबार हॉल में। रामनाथ कोविंद यांच्या पत्नी अभिवादन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यगणों से। पुढच्या काही क्षणामध्ये दरबार हॉल जिसे रामनाथ कोविंद या दरबार हॉल मध्ये उपस्थित होतील आणि शपथविधी सोहळ्याला सुरुवात होईल। ब्रिटिश शासनकाल में उसे थ्रोन रूम के नाम से जाना जाता था। नव्या मंत्रिमंडळाचा हा शपथविधी सोहळा आहे आणि 43 जण शपथ घेणार आहेत। शपथ ली थी। इसी हॉल में देश के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने भी शपथ ली थी। आज साक्षी बन रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल के 2019 के बाद पहले विस्तार सह फेरबदल के इस विशेष कार्यक्रम का,
जहां कुछ ही समय के उपरांत आगमन होगा माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का, जो आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। दरबार हॉल में आगमन माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का। राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचं राष्ट्रपती भवनातल्या दरबार हॉलमध्ये आगमन झालेलं आहे। आणि पुढच्या काही क्षणात शपथविधी सोहळा सुरू होईल। राष्ट्रगीत आता सुरू आहे आणि त्यानंतर हा सोहळा सुरू होईल। माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो समारोह प्रारंभ किया जाए। जी। कैबिनेट मंत्री श्री नारायण तातू राणे। मैं नारायण तातुराणे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नारायण तातुराणे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि जैसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री सर्बानंद सोनोवाल।
I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में
मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बहुत बहुत बधाई। श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री अश्विनी वैष्णव। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री पशुपति कुमार पारस। मैं पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूँ
कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को सभ्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा तो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री किरण रिजिजू। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री राजकुमार सिंह। मैं राजकुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजकुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा।
हरदीप सिंह पुरी। I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. श्री मनसुख मांडविया। मैं मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री भूपेंद्र यादव। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा।
परसोत्तम रूपाला। मैं परसोत्तम खोड़ाभाई रूपाला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परसोत्तम खोड़ाभाई रूपाला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री जी किशन रेड्डी। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब की सिवाय जबकि ऐसी मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री अनुराग सिंह ठाकुर। मैं अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए
ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। पंकज चौधरी बैठने का क्रम अलग हो गया, क्रम अलग है। राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी। मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी।
बहुत बधाई। प्रोफेसर SP सिंह बघेल। मैं प्रोफेसर SP सिंह बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रोफेसर SP सिंह बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बहुत बधाई। श्री राजीव चंद्रशेखर। I, Rajiv Chandrasekhar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Rajiv Chandrasekhar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. सुश्री शोभा करंडलाजे। I, Shobha Karandlaje, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will write to the all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear and favor, affection or ill will. I, Shobha Karandlaje,
do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा। मैं भानु प्रताप सिंह वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या दोष के बिना किसी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं भानु प्रताप सिंह वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सेवा जबकि ऐसे राजमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्रीमती दर्शना विक्रम जारदोश। मैं दर्शना विक्रम जरदोस ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं दर्शना विक्रम जरदोश ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगी।
श्रीमती मीनाक्षी लेखी। मैं मीनाक्षी लेखी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं मीनाक्षी लेखी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। मैं अन्नपूर्णा देवी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अन्नपूर्णा देवी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री ए नारायण स्वामी। I, Anikal Abbayya Narayan Swami, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union and that I will do right to the all manners of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Anikal Abbayya Narayan Swami, do solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as by the required for the due discharge of my duties as such Minister of State.
श्री कौशल किशोर। मैं कौशल किशोर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं कौशल किशोर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। बहुत बहुत बधाई। श्री अजय भट्ट। मैं अजय भट्ट ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं अजय भट्ट ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री BL वर्मा। मैं BL वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं BL वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय
जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। बहुत बहुत बधाई। श्री अजय कुमार। मैं अजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं अजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा, जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। बहुत बहुत बधाई। श्री चौहान देवू सिंह। मैं देवू सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं देवू सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। बहुत बहुत बधाई। श्री भगवंत खुबा। मैं भगवंत गुरुबसप्पा खुबा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा।
मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भगवंत गुरुबसप्पा खूबा ईश्वर के शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसी राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल। मैं कपिल मोरेश्वर पाटिल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कपिल मोरेश्वर पाटिल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। बहुत बधाई। सुश्री प्रतिमा भौमिक। मैं प्रतिमा भौमिक ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्चा श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं प्रतिमा भौमिक ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। बहुत बहुत बधाई।
डॉक्टर सुभाष सरकार। मैं डॉक्टर सुभाष सरकार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर सुभाष सरकार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। डॉक्टर भागवत किशन राव करट। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह। I, Dr. Rajkumar Ranjan Singh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established,
that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manners of people in accordance with the constitutions and the law, without fear and favor, affection or ill will. I, Dr. Rajkumar Ranjan Singh, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any persons or persons any matter which shall be brought under my considerations or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duty as such Minister of State. डॉक्टर भारती प्रवीण पवार। मैं डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री विश्वेश्वर टुडू। I, Shri Vishweshwar Tudu, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Shri Vishweshwar Tudu, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons
any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. श्री शांतनु ठाकुर। I, Sri Shantanu Thakur, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India by the law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duty as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and law, without fear or favor, affection or ill will. I, Shantanu Thakur, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person any matter which shall be brought under the Constitution or under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई। मैं डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई प्रेमलाबेन कालू भाई ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई प्रेमिलाबेन कालू भाई ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
बहुत बहुत बधाई आप। श्री जॉन बारला। मैं जॉन बारला ईश्वर के शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्धकरण अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जॉन बारला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विशेष संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। डॉक्टर एल मुरुगन। I, Dr. L. Murugan, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Dr. L. Murugan, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. श्री निशीथ प्रामाणिक। I, Nishit Pramanik, do swear in the name of God that I will bear true faith, allegiance to the Constitution of India
as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear of favor, affection or ill will. I, Nishit Pramanik, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो समारोह समाप्त किया जाए। मोदींच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार अखेर झाला असून 43 मंत्र्यांनी पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेतलेली आहे। आता या मंत्र्यांमध्ये महाराष्ट्रातल्या 4 जणांचा समावेश असून 4 जणांनी यात मंत्रिपदाची शपथ घेतली असून नारायण राणे यांनी सर्वात पहिल्यांदा या मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये शपथ घेतली। कॅबिनेट मंत्रिपदाची शपथ नारायण राणे यांनी घेतलेली आहे, तर बाकीच्या 3 जणांनी कपिल पाटील, भारती पवार आणि भागवत कराड यांनी राज्यमंत्रीपदाची शपथ घेतलेली आहे। त्यामुळे महाराष्ट्राच्या दृष्टीने या घडीची सर्वात महत्त्वाची बातमी ही आहे की मोदींच्या मंत्रिमंडळामध्ये आणखी 4 नव्या चेहऱ्यांचा समावेश झालेला आहे। 4 जणांची वर्णी लागली आहे, तर महाराष्ट्रातल्या एका बड्या नेत्याला मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागलेला आहे। जावडेकरांना राजीनामा द्यावा लागला महाराष्ट्रातले ते मंत्री, आणि आता त्यामुळे ज्यांना मंत्रिपदाची शपथ देण्यात आलेली आहे, मंत्री त्यांना नेमकं कुठलं खातं दिलं जातं हे पाहणं अतिशय महत्त्वाचं असणार आहे। पण 43 नवे चेहरे मंत्रिमंडळामध्ये दिलेले आहेत, यातले बहुतांश हे उच्च शिक्षित डॉक्टर्स आहेत हे आपल्याला स्पष्टपणे जाणवलं। एक प्रादेशिक समतोल सुद्धा राखण्याचा प्रयत्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेला आहे। देशातल्या छोट्या मोठ्या सर्व राज्यांना प्रतिनिधित्व, त्याचबरोबर सोशल इंजिनिअरिंग सुद्धा करण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केलेला आहे। महाराष्ट्रातून ज्या 4 मंत्र्यांना 4 जणांना शपथ देण्यात आली मंत्रिपदाची, त्यात सुद्धा आपल्याला हे सोशल इंजिनिअरिंग दिसलेलं आहे। ओबीसी समाजातल्या 2घांना मंत्रिपद दिले, मराठा समाजातल्या एका नारायण राणेंना मंत्रिपद दिले, आगरी आणि वंजारी समाजाच्या 2घांना मंत्रिपदाची शपथ देण्यात आली आहे, तर आदिवासी समाजाला 1 मंत्रिपद मिळालेलं आहे। आदिवासी समाजातला 1 प्रतिनिधित्व मिळालेलं आहे भारती पवार यांच्या माध्यमातून। तेव्हा एक सोशल इंजिनिअरिंग सुद्धा साधण्याचा प्रयत्न या मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या माध्यमातून करण्यात आलेला आहे। स्वाभाविकपणे उत्तर प्रदेश मध्ये होणाऱ्या निवडणुका, त्यानंतर देशातल्या इतर महत्त्वाचे जी राज्य आहेत त्या राज्यांच्या निवडणुकीवर सुद्धा नजर ठेवून 2024ची निवडणूक समोर ठेवून हा सगळा नवी टीम निवडण्याचा प्रयत्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेला दिसतोय।
प्रशांत बाग आपले प्रतिनिधी आता आपल्या सोबत आहेत। प्रशांत, खरं तर भिवंडी हे तुमच्यापासून काही फार दूर नाहीये नाशिकपासून, आणि